परिवार का एक सदस्य नहीं बल्कि परिवार के सभी सदस्य आई फ्लू से ग्रसित हैं। यानी कि ये आई फ्लू जो डिज़ीज़ है, ये आई फ्लू जो बीमारी है, ये पूरी तरह से फैल रहा है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर आई फ्लू क्या है, क्यों आखिर ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है, किस प्रकार हम जो है आई फ्लू से बच सकते हैं और आई फ्लू जो है इसके लक्षण क्या क्या हैं, ताकि हम लक्षणों को देखकर इसके रोकथाम के लिए कुछ उपाय अपनाएं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि आई फ्लू से कैसे बचा जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आई फ्लू जो है जब यानी कि आई फ्लू जो है बरसात के दिनों में काफ़ी ज़्यादा फैलती है। आई फ्लू को जो है डॉक्टर कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। डॉक्टर की भाषा में हम उसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, लेकिन हम अपने जो है अपनी बोलचाल में हम लोग उसे जो है आँखों का आना या फिर आँख उठना, इस तरह के नाम से हम लोग जानते हैं। देसी बोलचाल में हम लोग इसी तरह से जानते हैं आँखों का आना, ठीक है। तो ये जो आँखों का आना यानी कि ये जो कंजक्टिवाइटिस है, यानी कि आई फ्लू जो है ये बरसात के दिनों में फैलती है। यानी कि जब बरसात काफ़ी ज़्यादा होता है, कई दिनों तक लगातार बारिश होती है, तो फिर ये जो वायरस है, ठीक है, ये वायरस अपना संक्रमण जो है बहुत तेज़ी से फैलता है। और इसका जो संक्रमण है ये सिर्फ ये कोरोना की तरह नहीं है, कोरोना से बिल्कुल ही अलग है। ये कोरोना में क्या होता था कि आप उसमें दूरी बनाकर रखना ज़रूरी होता था, लेकिन इसमें दूरी बनाना ज़रूरी नहीं है। इसमें क्या है कि आपको कांटेक्ट से सिर्फ बचना है। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही आई फ्लू की बीमारी है तो आप उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया रुमाल हो या फिर उसके यानी कि उसके संपर्क में अगर आप आ जाते हैं किसी भी प्रकार से, अगर उसका वायरस आपके हाथों में आ जाता है और आप इन्हीं हाथों से जब आप अपनी आँखों को छूते हैं तो फिर आप भी इस वायरस का शिकार हो जाते हैं और फिर आप भी जो है एक आई फ्लू का एक पेशेंट बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सारे लोग चिंता करते हैं इस आई फ्लू को लेकर। तो देखिए, आई फ्लू को लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ये जो है अब कोई इसमें जो है बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक बीमारी बड़ी हो सकती है। अगर हम सावधानी नहीं अपनाएंगे तो हर एक छोटी छोटी बीमारियां बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए हमें जो है इसके प्रिवेंशन के बारे में यानी कि इसके रोकथाम के बारे में हमें जानना होगा। हमें किस प्रकार से, अगर हमें कंजक्टिवाइटिस यानी कि अगर आई फ्लू हमें नहीं हुआ है तो कभी ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके प्रिवेंशन के लिए, इसके रोकथाम के लिए हम क्या करें, है ना। तो ये आप जानना चाहते हैं। तो देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित है, अगर उसको पहले से ही आई फ्लू है, तो आप उसके कांटेक्ट में आने से बचें। यानी कि उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया रुमाल या फिर उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया कोई भी चीज़ आप यूज़ ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति जब अपनी आँखों को छूता है अपने हाथों से हो या फिर किसी भी वस्तु से, और उस वस्तु को अगर आप छूते हैं तो फिर वो वायरस आपके हाथों में आ जाता है। और फिर वो वायरस जब आप अपनी आँखों को किसी भी प्रकार से छू लेते हैं तो वायरस जो है फिर आपकी आँखों में भी अपना संक्रमण कर देता है। तो हमने क्या कहा, लक्षण क्या है, इसके लक्षण क्या है कि आपकी आँख, सबसे पहली बात, सबसे पहला लक्षण जो है, आपकी जो आँख है वो लाल हो जाएगी। सबसे पहला लक्षण क्या है कि आपकी आँख जो है वो पूरी तरह से लाल हो जाएगी, और लाल होने के बाद उसमें सूजन होगा, जलन होगा, और फिर जो है अपने आप पानी निकलेगा। यानी कि आपको हमेशा मन करेगा अपनी आँखों को रगड़ने का, मसलने का, यानी कि एक सूजन होने लगेगी आपको, जो है आपकी हाथें ऑटोमेटिकली वहाँ पर पहुँच जाएगी। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर आप बार बार अपनी आँखों में अपने हाथ को लगाते हैं तो आपके आँख की खराब होने की, या फिर कह सकते हो कि आपकी आँखों की दृष्टि जो है उसमें जो है देखने की जो क्षमता है उसमें कमी आ सकती है। तो इसीलिए आप, क्योंकि ये आँख है, इसी की वजह से हम संसार देखते हैं, पूरी दुनिया अगर हम देख रहे हैं तो इन्हीं आँखों की वजह से। तो बहुत ही बड़ी सावधानी के साथ, आपकी आँखों में सूजन भी हो रही है तब भी आपको अपने हाथों से क्या करना है, अपने आँख को छूना नहीं है।
अपने आँखों को मलना नहीं है। आपको कोई भी सूती का जो है रुमाल लेना है या फिर सूती का कोई भी कपड़ा हो, उसे पानी से भिगोना है। भिगो करके अपने आँखों को जो है उसी से क्या करना है, आराम से सहला देना है। उसे अपने नंगे हाथों से छूना नहीं है। जब आप छूते हैं तो ये जो है अपना एक विस्तार रूप ले सकती है, ठीक है। आपकी देखने की दृष्टि जो है उसमें कमी आ सकती है। इसके अलावा अगर साइंटिस्ट कहते हैं यानी कि डॉक्टर्स कहते हैं कि ये जो है इससे जो है दृष्टि बाधित नहीं होता, हमारी आंखें जो है ख़राब नहीं होती। अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है तो ये कुछ दिनों के बाद ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि जब हम इस वायरस के संक्रमित में आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, तो हम जो है अपने हाथ जो है से अपने आँखों को ना मलें, अपने हाथ आँखों में ना लगाएं, क्योंकि हमेशा आपको मन करेगा, क्योंकि इसमें एक सूजन होती है, वही सूजन हमेशा आपको मलने के लिए मजबूर कर देती है। तो आपको अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको कपड़े से छूना है, कपड़े के द्वारा आप अपने आँखों को आराम से सहला सकते हैं, ठीक है। तो ये है आई फ्लू, ठीक है। जैसे ही गर्मी के दिन आएंगे, बरसात चली जाएगी, तो फिर ये आई फ्लू का जो प्रभाव है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बरसात के कारण ये काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोग सावधान रहिए। इसकी रोकथाम जो है आप लगातार जारी रखिए, और किसी के अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसके कांटेक्ट में आने से बचे। इस प्रकार की सावधानियां आप अगर बरतते हैं तो शायद ही आप जो है कंजक्टिवाइटिस, जिसे हम कहते हैं डॉक्टर्स जिसका नाम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, हम लोग देसी बोलचाल में आँखों का आना कहते हैं, और उसके अलावा जो है इसे आई फ्लू के नाम से जानते हैं, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं, आप इसका शिकार नहीं होंगी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।